अजीत पवार की क्लास किस प्रकार से चाचा शरद पवार जी ने लगा दी, इन्हीं मुद्दों पर आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रविराज जाधव नाम है हमारा और आप देख रहे हो न्यूज लेटर। तो दोस्तों, बारामती में युगेंद्र पवार बनाम अजीत पवार ऐसी फाइट, सियासी फाइट होने वाली है। युगेंद्र पवार जो कि अजीत पवार जी के सगे छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं, चाचा वर्सेस भतीजा। अगला कॉन्टेस्ट पवार घराने में हमें दिखने को मिल सकता है। पहला कॉन्टेस्ट चाचा शरद पवार बनाम अजीत पवार ऐसा था, लेकिन जिस प्रकार की एग्रेसिव भूमिका या जिस प्रकार का मैच्योर अप्रोच शरद पवार जी ने अपने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ दिखाया है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि बारामती विधानसभा से अजीत पवार जी चुनाव हार भी सकते हैं। अजीत पवार एक बहुत बड़े नेता है, महाराष्ट्र के 4 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, लेकिन जो भाषण हाल ही में शरद पवार जी ने बारामती के जनता के सामने दिया और अजीत पवार जी को जिस प्रकार से ताने लगाए, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि अब शरद पवार वर्सेस अजीत पवार कॉन्टेस्ट बारामती में होने जा रहा है और शरद पवार ये कॉन्टेस्ट अपने भतीजे के बेटे युगेंद्र पवार जी को आगे करके लड़ रहे हैं। तो चाचा भतीजा का ये अगला कॉन्टेस्ट देखने में महाराष्ट्र की जनता बहुत ज्यादा उत्सुक होगी। तो शरद पवार जी ने अपने भाषण में कहा कि कुछ लोगों ने पार्टी तोड़ी, जिन्हें मैंने 4 बार महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया। पार्टी का सिंबल भी वो लोग ले गए, मैंने ही पार्टी को स्थापित किया था। तो अब इन लोगों को सबक सिखाना है। इस प्रकार का अप्रोच शरद पवार जी अपने भतीजे के खिलाफ कभी दिखाएंगे, ऐसा किसी को लगा नहीं होगा। लेकिन सियासत है दोस्तों, सियासत के गलियारों में कुछ भी हो सकता है। तो शरद पवार जी ने अपने भाषण में क्या कहा, सुनते हैं। पक्ष काढली खून कुणाची होती आणि एक दिवशी काही लोकांनी आमचा खचरा केला. म्हणजे माझ्या आयुष्यात मी कधी कोर्टात उभा राहिलो नव्हतो, पण काही लोकांनी आमचा खचरा केला की पक्षाचे मालक हे नाहीत, आम्हीच आहोत. त्या सरकारमध्ये काय चक्र फिरवली माहिती नाही. कोर्टाने निर्णय दिला की पक्ष आणि चिन्ह दुसऱ्याचे शरद पवारांचा काही संबंध नाही. उपमुख्यमंत्री कोणाला करायचं प्रश्न माझ्या पुढे यायचा, आम्ही चर्चा करायचो. 4 वेळेला उपमुख्यमंत्री बारामतीचा, एकदा नाही 4दा. आणि आपल्या पक्षातून 5व्यांदा यंदा पहिल्यांदा भाजपवाल्यांची मदत दिसली. काय कारण होतं? अब ये पवार वर्सेस पवार घराने की जो संघर्ष की कहानी है, ये तो शुरुआत अजीत पवार ने ही की थी। बारामती लोकसभा से अजीत पवार जी ने अपनी बीवी सुनेत्रा पवार को शरद पवार जी की बेटी अर्थात उनकी बहन सुप्रियाताई सुले के खिलाफ खड़ा किया था, लेकिन लोगों ने अजीत पवार जी के इस अप्रोच को पसंद नहीं किया और 1.5 लाख वोटों से सुनेत्रा पवार लोकसभा चुनाव में हार गई। अब बारामती विधानसभा में ही अजीत पवार के सामने उनके भतीजे युगेंद्र पवार क्या कर पाएंगे, ये महाराष्ट्र की जनता देखना तो पसंद करेगी। हमने 5-6 दिन ही पहले देखा कि एक कंट्रोवर्सी हमें महाविकास आघाड़ी अर्थात इंडिया अलायंस में दिख रही थी। वो कंट्रोवर्सी थी सीट शेयरिंग के मामले में, जिसमें ठाकरे गुट और कांग्रेस आमने सामने आ चुके थे। लेकिन ऐसे दिखाने की कोशिश होती है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो साथी है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इनके बीच सब चंगा सी है, सब अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इन बिटवीन भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अजीत पवार, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस शिंदे गुट वर्सेस अजीत पवार, ऐसी भी फाइट हमें इस विधानसभा चुनाव में दिख रही है। भले ही मीडिया उसे कवरेज न देता हो, लेकिन ऐसा भी हो रहा है। तो अनुशक्ति नगर विधानसभा से नवाब मलिक की बेटी को अजीत पवार गुट ने टिकट दिया है, सना मलिक को टिकट दिया है और सना मलिक का मुकाबला
शिंदे गुट के कैंडिडेट के सामने अणुशक्ति नगर में होने वाला है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल शेट्टी का टिकट काट दिया और वो इंडिपेंडेंट चुनाव शिंदे गुट के सामने बोरावली विधानसभा से लड़ रहे हैं। उसके साथ ही पुरंदर विधानसभा में भी एकनाथ शिंदे ने कैंडिडेट दिया है, तो अजित पवार जी ने भी उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। मोर्शी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया है, तो अजित पवार गुट ने उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। डिंडोरी में अजित पवार गुट ने एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है। आष्टी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अजित पवार गुट का मुकाबला होने वाला है। नासिक विधानसभा से शिंदे सेना ने सुहास कांदे जी को अपनी ओर से टिकट दिया है, तो एनसीपी अजित पवार गुट ने छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को सुहास कांदे जी के खिलाफ अर्थात शिंदे गुट के खिलाफ उतार दिया है। तो महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं कहने वाली महायुति भी अपने आप में सही तरीके से तालमेल बिठाने में सक्षम नहीं रही है। तो जो हाल महायुति का है वही हाल हमें महाविकास आघाड़ी का भी नजर आता है दोस्तों। तो मिरज विधानसभा से ठाकरे गुट कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। दिग्रस विधानसभा में भी कांग्रेस गुट ठाकरे गुट के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। परांडा विधानसभा में शरद पवार जी का कैंडिडेट उद्धव ठाकरे जी के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ा है, तो पंढरपुर में पवार गुट का कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा है। अब 4 नवंबर वो डेट है जहां पर कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन विधानसभा से वापस ले सकते हैं। तो इनमें से कितने कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन को वापस लेते हैं, कितने कैंडिडेट परमानेंट रखते हैं, ये हमें 4 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन दोनों अलायंस में तालमेल ठीक नहीं है, ये हमें इन चीजों से दिख रहा है। नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन 29 सितंबर था, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से 152 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। शिंदे गुट ने 78 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, तो एनसीपी ने 52 कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। उसके साथ ही महायुति ने 6 सीटें छोटी छोटी पार्टियों के नाम कर दी है, उन्हें 6 सीटें दे दी है। उसके बाद महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस ने 102 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, शिवसेना ने 96 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं और शरद पवार जी के पार्टी ने 87 कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया है। तो इस प्रकार से महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी बैटल महाराष्ट्र विधानसभा में हो रही है और कांटे की टक्कर दोनों अलायंस में होगी, ऐसा ही हमें ज्यादातर दिख रहा है। तो इस वीडियो में हमने ज्यादातर मुद्दों पर चर्चा की। शरद पवार जी ने किस प्रकार से अजित पवार जी की क्लास लगा दी और महायुति और महाविकास आघाड़ी में क्यों अनबन चल रही है, इस पर भी हमने डिबेट किया कि एक दूसरे के खिलाफ ही वो कैंडिडेट दे रहे हैं। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, महाराष्ट्र की सियासत किस ओर चल रही है? आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताना। अब तक आपने आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अगला वीडियो देखना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।